जय श्री श्याम, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं फिलहाल मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में और आज के वीडियो में आपको लेकर चल रहा हूं खरगोन से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस्कॉन टेम्पल और निधिवन टूर पे। दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है खरगोन से। शहर के बीच से गुजरती व्यस्त सड़कें, इधर उधर दुकानें और लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। यहाँ की गलियों में एक अलग ही रौनक है। छोटे छोटे ठेले और चाय की दुकानें और स्थानीय बाजार का नज़ारा सफ़र को जीवंत बना देता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खरगोन से इस्कॉन टेम्पल और निधिवन जाने के लिए। तो सबसे पहले खरगोन शहर से बाहर निकल के हम लग जाते हैं खंडवा हाईवे पर। और खंडवा हाईवे पर खरगोन से लगभग 3.5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद फिर यहाँ से रास्ता अलग जाता है इस्कॉन मंदिर और निधिवन की तरफ। हम भी लग जाते हैं उस रास्ते पर। यह देखिए, कुछ इस तरह से पक्का सड़क मार्ग बना हुआ है निधिवन और इस्कॉन टेम्पल जाने के लिए। जैसे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं, चारों ओर हरियाली नज़र आने लगती है। दूर दूर तक फैले पेड़ और हवा में बहती हल्की ठंडक इस सफ़र को बहुत ही सुखद बना देती है। तो हमको भी सफ़र करने में काफ़ी मज़ा आता है और सफ़र को एंजॉय करते हुए हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन मंदिर के द्वार के सामने। यह देखिए, इस्कॉन मंदिर तरफ जाने के लिए कितना अच्छा और कितना भव्य एंट्री द्वार बना हुआ है। दूर से ही यह द्वार नज़र आ जाता है। द्वार के ऊपर भगवान विष्णु जी की बहुत बड़ी लेटी हुई प्रतिमा बनाई गई है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो द्वार से एंट्री करके अब आगे बढ़ते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ द्वार से मंदिर तक जाने के लिए काफ़ी अच्छा 2 लेन का रोड बना हुआ है और बीच में पौधे लगे हैं, फूल लगे हुए हैं, ऊपर बिजली के खंभे लगे हुए हैं और उन पर लगी लाइट। शाम के समय का नज़ारा तो देखने लायक होता है। सच में यार, रास्ता बहुत ही खूबसूरत बनाया है मंदिर तक पहुंचने का। और यहाँ मंदिर के बाहर देखिए कितना प्यारा नज़ारा, कालिया नाग बनाया है और उनके ऊपर विराजमान है भगवान श्री कृष्ण जी। बहुत ही सुंदर। चलिए अब चलते हैं आगे मंदिर की ओर और देखिए सामने का नज़ारा। सामने नज़र आ रहा है सफ़ेद कलर का खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल। कितना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। तो हम भी बढ़ते हैं आगे मंदिर की ओर। अंदर कदम रखते ही दोनों तरफ खूबसूरत बगीचे दिखाई देते हैं, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और साफ सुथरी पगडंडी, जिस पर चलते हुए भक्तजन सीधे मुख्य मंदिर की ओर जाते हैं। यहाँ का वातावरण इतना पावन है कि दिल खुश हो जाए। सच में यार, बाहर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये मंदिर। और साथ में दोनों साइड भगवान विष्णु जी की मूर्तियाँ बनाई है, वो भी काफ़ी बड़ी, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। तो चलिए प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आते ही दिल को सुकून मिल जाता है। बहुत ही शांत वातावरण और यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारे। और अब देखिए यहाँ विराजमान है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दिव्य मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है, जिन पर सुनहरे और रंग बिरंगे वस्त्र सजाए गए हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और एक अलग ही मुस्कान है। पास में ही लड्डू गोपाल जी बैठे हैं झूले में। जो भी भक्त आते हैं झूला झूलाते हैं, तो हम भी लड्डू गोपाल जी को झूला झूला देते हैं। और आप देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण लीला के सुंदर चित्र बने हुए हैं। माखन चुराते नंदलाल, रास लीला और गीता उपदेश। छत से झूमर लटक रहे हैं, जिनकी रोशनी संगमरमर पर पड़कर मंदिर को और भी चमकदार बना देती है। हर जगह सिर्फ एक ही माहौल है, शांति, भक्ति और आनंद। हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनाई दे रहा है, राधे कृष्णा। तो हो चुके हैं श्री कृष्ण जी और राधा रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे से। और यहाँ आके सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है। सारी टेंशन, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। इतना अच्छा माहौल है यहाँ का। अब हम निकल चुके हैं मंदिर के बाहर और अब चलते हैं मंदिर की परिक्रमा करने। यहाँ साइड में खाने पीने के लिए एक दुकान भी बनी हुई है, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर खाना पीना कर सकते हो। और इधर सामने देखिए कितने सारे कमरे बने हुए हैं। इसका फिलहाल मुझे भी जानकारी नहीं है किस चीज़ के लिए बनाए हुए हैं इतने सारे कमरे। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह इतने सारे कमरे क्यों बनाए गए हैं। तो कमेंट ज़रूर करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इधर पीछे भी मंदिर ट्रस्ट की
काफ़ी सारी ज़मीन है और इसका मतलब यह भी है कि आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी कुछ विकास होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें और बनती जाएगी। और पीछे से देखिए इस्कॉन टेम्पल पीछे से कुछ इस तरह से नज़र आता है। और यह जो रथ है यह भगवान की शाही सवारी निकालते हैं उसके लिए बनाया गया है। और अब हो चुकी है परिक्रमा पूरी मंदिर की। और इधर साइड से देखिए अब एक बार इस्कॉन मंदिर कितना प्यारा लग रहा है और कितना बड़ा और कितना विशाल मंदिर है ये। सच में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंदिर लग रहा है ये। और इधर साइड में गार्डन भी बना हुआ है बैठने के लिए, आराम करने के लिए। तो इस तरह से राधा रानी और श्री कृष्ण जी के दर्शन हो चुके हैं और इस्कॉन मंदिर की खूबसूरती को भी देख चुके हैं। तो चलिए अब इस्कॉन मंदिर से चलते हैं इस्कॉन मंदिर के पास में स्थित निधिवन में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे निधिवन के रास्ते पर। तो निधिवन जाने के लिए आपको इस्कॉन मंदिर से वापस थोड़ा पीछे आना पड़ता है खरगोन साइड आने वाले रोड पर। फिर थोड़ी दूर आप आगे आते हो तो आपको बोर्ड लिखा हुआ दिख जाता है, जहाँ पर बोर्ड पर लिखा भी हुआ है निधिवन जाने का रास्ता। तो हम भी लग जाते हैं इस रास्ते पर। तो मेन रोड से निधिवन तक आने के लिए फिलहाल तो कच्चा रास्ता बना हुआ है, डामरीकरण नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत ही जल्द यहाँ भी पक्का सड़क मार्ग बन जाएगा, क्योंकि कच्चे रास्ते पे बारिश होने पर यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद है बहुत ही जल्द यहाँ पक्का सड़क बने। और अब हम पहुँच चुके हैं निधिवन के एंट्री गेट पर, ऊपर लिखा भी है निधिवन। तो चलिए चलते हैं निधिवन के अंदर। तो अब हम आ चुके हैं निधिवन के अंदर और निधिवन में घूमने के लिए प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क 5 रुपये लगता है। तो हम भी कटवा लेते हैं रसीद। यह देखिए कुछ इस तरह से रसीद दे देते हैं। हम 4 व्यक्ति टोटल थे तो इसलिए हमने 20 रुपये की रसीद कटवाई है। तो इस तरह से कुछ रसीद रहती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप निधिवन आते हैं तो यहाँ पर फूल पत्ती तोड़ना बिल्कुल मना है। अगर आप फूल पत्ती तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो 500 रुपये जुर्माना लगेगा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर बना हुआ है निधिवन का राधा कुंड, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। यह कुंड कुछ इस तरह से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ बच्चों बड़ों सबके लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी करने की चीज़ें हैं। यहाँ पर सुबह सुबह वर्कआउट करने के लिए भी यह जगह सही है। और यहाँ बच्चों के लिए तो काफ़ी सारी एक्टिविटी करने की चीज़ें हैं। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटी करने को यहाँ पर है। और इन सारी एक्टिविटी को देखकर हमारी भी इच्छा हो जाती है कि कुछ एक्टिविटी हम भी करें। तो फिर हम भी झूला झूलने लगते हैं और काफ़ी सारी मस्ती करने लगते हैं, एंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ बिताए हुए वो पल, जिनमें न कोई टेंशन होती है न कोई फिक्र होती है, बस होती है हंसी मस्ती और ढेर सारी यादें। ज़िंदगी की असली खूबसूरती इन्हीं लम्हों में छिपी होती है। यह पल भले ही छोटे हो लेकिन यादें उम्र भर साथ रहती है। दोस्तों के साथ बिताया हर लम्हा हमें यह सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है, बल्कि इसे जीने और एंजॉय करने का नाम है। हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना और फिर उसी में खुशी ढूंढ लेना, यही है रियल लाइफ एंजॉयमेंट। दोस्तों, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए पर दोस्तों के साथ बिताए ये पल हमेशा दिल में बस जाते हैं। इसलिए जितना हो सके ज़िंदगी को खुलकर जियो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो और हर पल को यादगार बना लो, क्योंकि यही है वो खजाने हैं जिन्हें समय कभी हमसे छीन नहीं सकता। तो इसलिए हम भी हमारे दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं। और निधिवन में अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल जाते हैं हाथी राजा, गोरिल्ला, मगर और जिराफ। इतने सारे जानवर हमको एक साथ मिल जाते हैं। और इन सब की रखवाली कौन करता है, इन सब को संभालता कौन है, तो चलिए उससे भी आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो यह है हमारा प्यारा सा छोटू, जो कि इन सब जानवरों की देखभाल करता है। बहुत ही मेहनती लड़का है, यही इन सब जानवरों की रखवाली करता है और इनकी देखभाल करता है। काफ़ी अच्छा लड़का है ये। यह देखिए श्री कृष्ण जी, माता यशोदा और गायों के दृश्य की झलकी बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब यह देखिए निधिवन का तालाब, यहाँ पर बोटिंग राइड भी होती है। अभी तो पानी कम है, लेकिन जब पानी ज़्यादा होता है तब यहाँ बोटिंग राइड होती है। और यह उसका सूचना पटल, आप पढ़ सकते हो, पूरी जानकारी सारी बातें लिखी हुई है इसमें। और सामने है आई लव निधिवन लिखा हुआ, यहाँ का सेल्फी पॉइंट बड़ा सा बोर्ड है, तो आप यहाँ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है।
तो दोस्तों इसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दूर से ही भगवान श्री कृष्ण जी की विशाल प्रतिभा के दर्शन होते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की हरियाली के बीच खड़ी है यह भव्य प्रतिमा, मानो आकाश को छू रही हो। जैसे जैसे हम नजदीक आते हैं, प्रतिभा का सौंदर्य और भी मन मोह लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी हाथ में बंसी धारण किए हुए खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जी हाथ में बंसी धारण किए हुए हैं। प्रतिमा के चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में करुणा का भाव, ऐसा लगता है जैसे भगवान स्वयं हमें देख रहे हो। इतनी विशाल और भव्य प्रतिमा को देखकर हर भक्त का मन श्रद्धा और आनंद से भर उठता है। सूर्य की किरणें जब इस प्रतिमा पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं प्रकाश बिखेर रहे हो। श्रद्धालु कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर उन्हें एक अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। पास से भी देखिए कितनी विशाल मूर्ति बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण जी की, बहुत ही प्यारी मूर्ति लग रही है। तो राधे राधे नाम से शुरू हुआ सफ़र राधे राधे नाम के साथ यहीं पर होता है समाप्त। हमारी आज की इस्कॉन टेम्पल और निधि वन की यात्रा होती है यहीं पर समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।